हरे कृष्णा। क्या आपको पता है एक ऐसा ज्योतिर्लिंग भी है जहां एक भक्त की पुकार पर धरती फट गई और स्वयं महादेव प्रकट हुए। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन समय में दारुका वन नाम का एक घना वन था। वहां एक भयानक दैत्य दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ रहता था। दारुका को माता पार्वती से वरदान प्राप्त था कि जब तक वह वन में रहेगी उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। उस वरदान से दोनों अत्याचारी बन गए। उन्होंने साधुओं, ऋषियों और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। कोई योद्धा, कोई देवता उन्हें रोक नहीं पा रहा था। अधर्म बढ़ता गया और भय का अंधकार फैल गया। इसी अंधकार के बीच एक शिव भक्त थे, सुप्रिया। दारूक ने उन्हें और अन्य लोगों को बंदी बना लिया, लेकिन कारागार में भी सुप्रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरे बंदियों से कहा, डरो मत, शिवजी हमारी रक्षा करेंगे। और वो निरंतर जप करते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनके अटूट जप से दारूक को क्रोध आने लगा। उसने उन्हें यातनाएं दी, धमकियां दी, लेकिन सुप्रिया का जप और तेज होता गया। अतः दारूक ने अपनी तलवार उठाई और सुप्रिया को मारने ही वाला था कि धरती कांप उठी और प्रज्वलित प्रकाश स्तंभ भूमि से प्रकट हुआ। ज्योतिर्लिंग, उस दिव्य प्रकाश से पूरा कारागार प्रकाशित हो गया और उस ज्योति से प्रकट हुए भगवान शिव। शिवजी का तीसरा नेत्र क्रोध से प्रज्वलित हो रहा था और एक ही गर्जना में उन्होंने दारूक का अंत कर दिया। भक्ति की विजय हुई। जब शिवजी प्रकट हुए तो शिवजी किसी साधारण रूप में प्रकट नहीं हुए, बल्कि उनके चारों ओर सर्प लिपटे हुए थे। इसीलिए उन्हें कहा गया नागेश्वर, यानी नागों के स्वामी। आज यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका क्षेत्र में स्थित है। यहाँ का शिवलिंग दक्षिणाभिमुख माना जाता है, जबकि माता पार्वती की प्रतिमा पूर्व दिशा की ओर। ऐसा माना जाता है कि जब शिव दारुक का विनाश करने आए, वे दक्षिण दिशा से प्रकट हुए, जो मृत्यु और परिवर्तन की दिशा मानी जाती है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है, शिव केवल आशीर्वाद नहीं देते, वे रक्षा भी करते हैं, परिवर्तन भी लाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अधर्म का अंत भी करते हैं। ये सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक संदेश है कि हथियार से बड़ी शक्ति होती है भक्ति की। सुप्रिया ने किसी हथियार से युद्ध को नहीं जीता, बल्कि अपनी श्रद्धा से युद्ध को जीता। और आज भी नागेश्वर मंदिर में भक्तों का मानना है कि नागेश्वर मंदिर के दर्शन से भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों से, ऊर्जाओं से मुक्ति मिलती है। क्योंकि एक बार जब आप महादेव जी को हृदय से पुकारते हैं तो महादेव जी जरूर उत्तर देते हैं। इसी बात पे कहिए जय नागेश्वर जी की। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। जय श्री राम।